नया साल नई नौकरियों की बौछार। जी हां, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तनु और मेरे साथ मौजूद हैं आपके तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट इस वक्त सुनील जी, जो कि एमडी हैं ग्लोबल हंट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। धन्यवाद। तो नया साल है, नौकरियों की बौछार। जी हां, कुछ ऐसा ही लगता है। नए साल में बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद बंधी है। जॉब पोर्टल Naukri.com की अगर हम माने तो साल 2014 में नौकरियों का बाजार गुलजार रहेगा। इसके पहले हाल ही में कराए गए सर्वे के नतीजे भी बताते हैं कि इस साल तकरीबन 8.5 लाख नौकरियां मिलने की संभावना है। जाहिर है, जॉब की क्राइसिस के इस दौर में यह खबर उम्मीद और जोश भरने वाली है। लेकिन सवाल उठता है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां युवाओं को अपनी नजर टिकाए रखने की जरूरत है, यानी वो कौन सा सेक्टर है जहां नौकरियों के ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। तो हमारी खास पेशकश है, इसी पर हम चर्चा करेंगे नया साल नौकरियों की बौछार में। और चर्चा में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद भी हैं हमारे खास मेहमान ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल। तो आप भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे फोन नंबर्स पर डायल करें, जुड़े हमारे साथ और पूछें कि आखिर आप क्या जानना चाहते हैं। क्या नए साल में बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार? क्या नए साल में नौकरी के अवसर में होगी बढ़ोतरी? क्या नया साल लाएगा 8.5 लाख नौकरियां? जॉब पोर्टल Naukri.com की माने तो देश में लंबे समय से सुस्त पड़ा नौकरियों का बाजार इस साल गुलजार रहेगा। साल 2014 भारतीय बेरोजगारों के लिए नौकरी के कई मौके लेकर आएगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है आईटी जैसे सेक्टर्स में सुधार होना। Naukri.com के मुताबिक 2014 चुनावी साल है, इसलिए या तो चुनावों के बाद या उसके नतीजे आने से पहले ही कंपनियां नई भर्तियों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। ऐसे में रोजगार चाहने वालों की उम्मीदों को नए पंख लग सकते हैं। आईटी, रिटेल, बीपीओ, फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस साल बेरोजगारों को ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद इसलिए भी जताई गई है क्योंकि नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स 2013 के अंत यानी दिसंबर तक 1296 अंक तक चढ़ गया, जो ठीक एक साल पहले के मुकाबले 13% ज्यादा है। हाल ही में रिक्रूटमेंट करने वाली कंपनी myhiringclub.com के कराए गए सर्वे के मुताबिक इस साल करीब 8.5 लाख नौकरियां मिलने की संभावना है। सबसे ज्यादा नौकरियां एफएमसीजी सेक्टर में हैं, जहां 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में 1,33,000 नौकरियां, जबकि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में 1,21,000 नौकरी, रिटेल में 86,700 और हॉस्पिटैलिटी में 83,400 नौकरियां मिल सकती हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में 61,400, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में 51,500, मीडिया और एंटरटेनमेंट में 42,800 और रियल एस्टेट में 38,700 नौकरियां मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी और आपको पता भी चल गया कि किस किस सेक्टर में कितनी कितनी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप भी इंतजार में हैं कि किस तरीके की जॉब आपको चाहिए तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, क्योंकि खुद सुनील जी हमारे साथ हमारे आज इसके शो में हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। ग्लोबल हंट के एमडी हैं, तो आपके लिए नौकरियों की भी हेल्प मिल सकती है। बहरहाल सुनील जी, सबसे पहला सवाल यही है कि इस बार बताया जा रहा है कि 2014 बहुत अच्छा रहने वाला है। जितने बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा उम्मीद है? देखिए, अगर हम 2013 और 14 को अगर कंपेयर करेंगे तो 2013 थोड़ा असमंजस का साल रहा है। वहां पे कभी लग रहा था कि सिचुएशन इंप्रूव होगी, कभी लग रहा था नहीं होगी। काफी कुछ इम्पैक्टेड था लोकल डोमेस्टिक मार्केट से और ग्लोबल मार्केट से, दोनों से। 2014 में उम्मीद इसीलिए सबको जगी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यूएस इकोनॉमी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और एक आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यूएस इकोनॉमी से जी। और इसलिए सडनली सारी आईटी कंपनीज ने रिक्रूट करना शुरू कर दिया है और जो ग्लोबल कंपनीज है जिनके लिए कि इंडिया एक कॉस्ट इफेक्टिव सेंटर है, वहां पे भी हायरिंग होनी शुरू हो गई है। तो एक तो वो आईटी सेक्टर है जी। और जब आप देखते हैं इस सेक्टर में होते हैं तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्कफोर्स है जो कि रिटेल को इम्पैक्ट करता है, यानी उससे बाइंग पावर बढ़ती है उस सेगमेंट की, उनके फैमिलीज की, उनके डिपेंडेंट्स की, और उस बाइंग पावर से रिटेल में काफी बूम आता है और काफी कुछ लिबरलाइजेशन भी हुआ है एफडीआई के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू। तो उसमें क्या है कि रिटेल सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
जैसे अभी हमने जब सुना था कि एफडीआई की बात हो रही थी, उस वक्त वॉलमार्ट के आने की बाजार में बताया जा रहा था कि वॉलमार्ट की भी एक आहट है, तो क्या ये भी कनेक्टेड हैं ये चीजें कि इस तरीके से जब इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, ये बड़ा मार्केट यहाँ अपने लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, तो भी जॉब ओपनिंग ज्यादा होती हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि वॉलमार्ट विश्व का एक बहुत सबसे बड़ा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, और आप वॉलमार्ट के जैसे ऑर्गेनाइजेशन देखें तो एक टारगेट है, बहुत सारी टेस्को है कंपनी है, और कारफोर है, मेट्रो कैश एंड कैरी है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़े बड़े ह्यूज स्टोर्स करती हैं और कम से कम 50,000 से लाख लोगों को एम्प्लॉय करने की कैपेसिटी रखती है पूरे कंट्री के अंदर, हमारे जैसे देश के अंदर देखें तो अगर इनका अगर फुटप्रिंट अगर प्रोमिनेंट होता है हमारे देश में, तो वहां पे काफी तरह की जॉब क्रिएट्स होती हैं। और जब ये कंपनी जाती हैं तो वो अपने साथ साथ अपने जो साथ की इंडस्ट्रीज है, चाहे वो इंटीरियर्स बनाने वाली कंपनीज हो, चाहे वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हो, उन सब में जॉब क्रिएशन होता है। तो एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काफी कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करता है रिटेल एज ए सेक्टर पे। उसी तरह वो हर सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अपार्ट फ्रॉम अगर हम रिटेल और आईटी की बात करें तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया में हेल्थ टूरिज्म की तरह डेवलप हो रहा है। चलिए इस पे अभी डिटेल से और बात करेंगे। हेल्थ टूरिज्म वाकई में बहुत ज्यादा हैपनिंग है। रोहित से बात कर लेते हैं। रोहित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। स्वागत है रोहित आपका, बताइए अपना सवाल। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में भी 2014 में जो है। बिल्कुल सुनील जी बताएंगे, बैंकिंग सेक्टर में कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप बैंकिंग को अगर आप फॉलो करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्राइवेट लाइसेंसेस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को दे रही है, जिसमें कि टाटा और रिलायंस जैसी कंपनीज भी रेस में है। और वहां पे बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी तक की जितनी बैंकिंग जॉब्स हैं शायद उससे दुगनी जॉब आने वाली है वहां पे बैंकिंग में, जिस दिन वो लाइसेंसेस के फॉर्मल से अनाउंसमेंट हो जाएंगे और कंपनीज अपना स्ट्रक्चर बना लेगी। तो उसके लिए एक तो एग्जिस्टिंग कंपनीज अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जब वो लाइसेंसेस आएंगे तो उनके ही लोग छोड़ के जाएंगे। तो ये प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक्स जो होते हैं, इन दोनों में ही आप बता रहे हैं, या ये जो नए लाइसेंस मिलने वाले हैं उसमें आप बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो एग्जिस्टिंग है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है या मल्टीनेशनल बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनका तो एक अपना प्रोसेस है हायरिंग का, और वहां पे हायरिंग चल रहा है। तो वहां पे अगर टोटल नंबर देखेंगे तो 10 से 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स में इंक्रीज होगा। बट जो बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होंगी बैंकिंग में, वो नए लाइसेंसेस से होंगी, जहां की पूरा बैंकिंग सिस्टम डेवलप होगा। तो वहां पे काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से सुनील जी ने बताया, बहुत ज्यादा ओपनिंग है, बल्कि उम्मीद से ज्यादा डबल ओपनिंग बताई जा रही है। रितेश भी हमारे साथ फोन लाइन पर। रितेश, आपका सवाल क्या है? जी मैम, ये रियल एस्टेट में जो जॉब्स हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता गोयल सर से। रियल एस्टेट में सुनील जी? देखिए रितेश, इसमें रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा हैपनिंग सेक्टर है पूरे, अगर हम अपने मार्केट में देखें तो, जो कि टियर 1 एंड टियर 2 दोनों सिटीज में है। और उसमें 2-3 तरह के जॉब होते हैं। एक होता है रिटेल सेगमेंट, जहां पे कि हाउसिंग होता है, और एक होता है कमर्शियल सेगमेंट, जहां पे कि आप टिपिकली ऑफिस या कमर्शियल सेंटर्स को वो करते हैं। तीसरा एक रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ ग्लोबल एंड लोकल बोथ एमएनसीज एज वेल एज लोकल कंपनीज है। वहां पे भी काफी तरह के रियल एस्टेट एडवाइजर। सो रियल एस्टेट में आपको एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब होता है, एक उसके प्रोडक्ट को मार्केट करने का जॉब होता है, और तीसरा जॉब एक ऐसा होता है जो कि रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं। आप इस तीनों सेगमेंट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 लोग बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट उतना हाई पे नहीं चल रहा है, वो ट्रांजैक्शन के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी काफी है वहां पे। चलिए, आपके लिए भी यानी अच्छी खबर हम कहेंगे जरूर रितेश की जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां भी अच्छी हैं। बीपीओ में जॉब करते हैं इनके बेटे, बीटेक किया हुआ है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं समझ में आती हैं कि कहां से जॉब का पता चलता है, कहां से वो चेंज करें। सिर्फ दोस्तों के जरिए पता चल पाता है, कई बार इनको जॉब नहीं मिल पाती है। देखिए, जॉब पता करने के कई तरीके हैं। आज की डेट में इंटरनेट जिसमें कि सबसे अच्छा मीडियम है, और इंटरनेट में अगर आप देखें तो कुछ जॉब साइट्स हैं, जैसे कि उन्होंने बताया शुरू में, एक naukri.com है, मॉन्स्टर है, टाइम्स जॉब है, कई तरह के जॉब साइट्स हैं इंडिया में, और भी हैं काफी। उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे लिंक्डइन है और बाकी हैं। और उसके अलावा एक रिक्रूटमेंट एजेंसी, कंसल्टेंट्स होते हैं, जो कि जिस इंडस्ट्री और सेगमेंट में आप काम करना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं। तो उनको कांस्टेंट टच में रहना पड़ेगा उन सबके साथ, कांस्टेंट रिसर्च करते रहना पड़ेगा इंटरनेट पे, अपने बायोडाटाज को, रेज्यूमेज को उस पर अपलोड करके रखना पड़ेगा, जिससे उनको बीच बीच में आता रहे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अपना रेज्यूमे बनाते हैं तो अपने स्किल्स को प्रॉपर्ली हाईलाइट कीजिए, और उसको ढंग से हाईलाइट करके उस पर डालिए इंटरनेट पे।
उससे एक काफी एक्सपेक्टेड है कि काफी कॉल्स आएगी आपको। ये एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो नेटवर्किंग की भी बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप सोशल साइट्स पे अवेलेबल नहीं है तो फौरन अपने आप को रजिस्टर कराइए और अपनी एक प्रोफाइल बनाइए जिसमें जिस तरीके से सुनील जी ने बनाया उस तरीके से अगर आप अपडेट करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। बहरहाल एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, केशव। केशव, आपका अपना सवाल बताएं। मैम मैं कह रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक में ये है, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक सेल्फ ड्रिवन स्किल के साथ होता है जी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को समझिए। अगर आपकी स्टडी पूरी हो चुकी है तो या तो उसके बारे में आप 6 महीने, 3 महीने, 1 साल उसके बारे में पढ़िए। आप ये देखिए कि उसके बारे में इंटरेस्ट है और अगर आपको मौका मिलता है कहीं पे कम से कम 6 महीने से 1 साल कहीं काम करने का उस सेगमेंट में, तो वहां पे काम कीजिए। आज की डेट में कम से कम हमारे देश में एक चीज मैं आपको बताऊं कि ढेरों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप मीडिया स्पेशलिस्ट हैं, आप टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, आप इवेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, आप डिजाइन दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप किसी प्रोडक्ट के रीसेलर बन सकते हैं। तो आज की डेट में 1 या 2 नहीं, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स है या कोई यूनिक आइडिया है और जिसमें आपको लगता है कि आप दूसरों से अच्छा सोच सकते हैं और अच्छी डिटेल में जा सकते हैं, तो मुझे लग रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे अच्छा एरिया होगा। बट आपको उससे पहले खुद को एनालाइज करना बहुत जरूरी है उसके लिए। और खुद की मार्केटिंग भी आपने जैसा कि बताया, सोशल साइट्स पे आपने बताया, दूसरी जो प्रोफेशनल साइट्स हैं उन पे अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, उसके ऊपर बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो आपको ग्लोबल वर्ल्ड से जोड़ता है। सोशल नेटवर्किंग साइट जो है आज की डेट में अगर आप देखें तो अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड और अपने जानने वाले तक रखेंगे तो उनकी भी एक पहुंच की लिमिट है। आप अपने पहुंच को कहां तक पहुंचाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए जो सोशल नेटवर्क की साइट्स हैं उनके थ्रू आप अपने डोमेन के जितने लोग हैं ग्लोबल मार्केट में उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, आप उन पे कमेंट लिखिए, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपको हेल्प करता रहेगा। सेल्फ मार्केटिंग, आप सेल्फ प्रमोशन भी हम कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नवीन से बात करते हैं। नवीन है सहारनपुर से, उन्होंने कॉल किया है। नवीन, स्वागत है आपका भी, बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, ये बेटे ने बीबीए किया है HR में, बीबीए ऑनर्स HR में किया है, तो सर एक ग्रेजुएशन के बाद जॉब लग जाएगी इसकी? हाँ, जॉब मिल जाएगी आपको अगर आपने बीबीए HR किया है तो। देखिए, बीबीए जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है ग्रेजुएशन का और डेफिनेटली इसमें लर्निंग भी काफी अच्छी होती है अगर आज के डेट में हम कंपेयर करें नॉर्मल बीकॉम या बीए के एनवायरनमेंट से। इसमें आपको 2 चीज है, आप HR स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स हैं। ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं HR के, आप उसके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग रखिए और जहां जहां कंपनीज में HR ट्रेनी की या HR जॉब की रिक्वायरमेंट है वहां अप्लाई कीजिए। अपने रेज्यूमे को आप भेजते रहिए अपने स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस या कंपनीज में और वहां फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज के लिए जाइए, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी बीबीए HR के क्वालिफिकेशन पे HR की जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र से। अगले कॉलर शिव हमारे साथ हैं। शिव, आप बताएं अपना सवाल क्या है। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है शिव, बताइए आगे सवाल बताइए। हाँ सर, मेरी लड़की जो है जी IT सेक्टर से जो है पढ़ाई कर रही है जी दोबारा दोहराएं। उसके लिए नौकरी के लिए सर पूछना था। IT सेक्टर से कर रही हैं? जी जी जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। IT एक बहुत बड़ा हैपनिंग इंडस्ट्री है हमारे देश के लिए। वर्ल्ड में हम सबसे बड़े हैं IT में और उनके लिए अगर वो अभी से तैयारी करें अपना, और IT के अंदर हर टेक्नोलॉजी का डिविजन्स होता है। जैसे कोई एप्लीकेशन में काम करना चाहता है, कोई एप्लीकेशन सर्वर लेवल पे काम करना चाहता है, कोई हार्डवेयर पे काम करना चाहता है, कोई टेक्नोलॉजी अलग अलग होती हैं। उनको बोलिए अपना एक फोकस बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में, और उस फोकस पे थोड़ी उस पे पढ़ाई ज्यादा करें, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और हो सके तो पढ़ाई के साथ कुछ ट्रेनिंग ले लें उसके ऊपर। और अगर वो कुछ ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसके बाद उनकी जॉब पक्की होती है, क्योंकि उस सेगमेंट में जाएंगे तो बहुत बड़ी से लेके बहुत छोटी तक हर साइज की कंपनी है IT में जो एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी जॉब की। बिल्कुल। चलिए और अब बात करते हैं, तनु है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, दिल्ली से उन्होंने कॉल किया है। तनु, आप बताइए आपका सवाल। मैम, मुझे पूछना था कि IT सेक्टर में गवर्नमेंट में क्या जॉब्स का स्कोप है? गवर्नमेंट जॉब में? ओके, सॉरी सुनील जी। देखिए, गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ा सिस्टम है और उसमें हर तरह के डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप IT सेक्टर में है और गवर्नमेंट के डोमेन में है तो आपको पता होगा कि सुपर कंप्यूटर जो है वो CDAC ही
इनिशियली डेवलप किया था हमारे कंट्री में। और अगर आप उसमें देखें तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आईटी के बहुत बड़े सिस्टम है, हर मिनिस्ट्री में आईटी के बहुत बड़े सिस्टम है, बट उसकी जो हायर होने की, जो उसमें रिक्रूट होने की का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस ही है, जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ेगा उसके सेगमेंट के थ्रू, और एग्जाम्स देके और बेस्ड ऑन आपके क्वालिफिकेशन पे सेगमेंट में आपको वहां पे जॉब मिल सकती है। वहां पे एडहॉक जॉब्स भी आती है गवर्नमेंट में आईटी सेक्टर्स के और आईटी टीम्स के लिए, आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं और पैरेलली अपने एग्जाम्स की भी तैयारियां कर सकते हैं। इस दोनों के थ्रू आपको अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री के वेबसाइट्स पे जाएंगे या किसी भी डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको जॉब रिफ्लेक्ट होती हुई दिख जाएगी कि ये जॉब्स एडहॉक में हैं और इनके एग्जाम्स होने वाले हैं परमानेंट जॉब्स के लिए। उसके थ्रू आप आईटी की जॉब्स गवर्नमेंट में ले सकते हैं। अच्छा सुनील जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके पहले भी हम देखते थे कि आईटी सेक्टर जो है वो इंडिया में काफी हैपनिंग रहा है, और एक बार फिर से आप बता रहे हैं कि एक बार फिर से मोस्ट हैपनिंग सेक्टर होने जा रहा है जिसमें जॉब्स की ज्यादा उम्मीदें हैं, ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो ऐसा क्यों? देखिए, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में एजुकेशन में काफी ज्यादा रिवोल्यूशन हुआ है। बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आए और बहुत सारे हमारे पास एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जी। और हमारे पास जो एक एडवांटेज था जिसको हम डिसएडवांटेज बोलते थे आज से 20 या 25 साल पहले पॉपुलेशन का जी। तो वो जो पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ थी और वो एजुकेटेड हुई, वो भी टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग करके, तो वर्ल्ड को एक ऑप्शन मिला, हमारे यहाँ सस्ता वर्कफोर्स मिला जिसके थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने पूरे देश को, दुनिया को जोड़ दिया जी। तो जो अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ है आज की डेट में, अगर आप दूसरे विकसित देशों में जाइए, अमेरिका में या यूरोप में या बाकी जितने भी देश हैं, वहां उतने लोग ही नहीं है कि वो काम करे। वो शायद कुछ पार्ट में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे अच्छे भी हैं कुछ जगह पे, बट फिर उनके यहाँ उतना पॉपुलेशन ही नहीं है, उतना वर्कफोर्स ही नहीं है जिससे कर सके। सो इसलिए उनकी डिपेंडेंसी हम पे बढ़ गई है काफी, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज और प्लस होता जा रहा है, और इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। चलिए, 2 कॉलर और हैं हमारे साथ इस वक्त। शिवम राजस्थान से कॉल किया और प्रेम शंकर है। पहले शिवम की बात सुनते हैं। शिवम, पहले आप बताएं अपना सवाल। मैडम, बी फार्मेसी की हुई है मैडम, तो उसके लिए भी अभी जॉब निकली क्या? चलिए, सुनील जी बताएंगे बी फार्मा सेक्टर में, बी फार्मा किया है तो फार्मासिस्ट सेक्टर में क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि हेल्थ केयर टूरिज्म बन रहा है हमारा देश, और यहाँ पे हर देशों के लोग आ रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो हर यहाँ पे हेल्थ केयर को 3-4 पार्टों में अगर हम डिवाइड करें, एक तो फार्मा कंपनी जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है, एक हेल्थ सर्विसेज कंपनी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ जो कि सर्जरी से लेके मेडिकेशन से लेके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और तीसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लिनिकल रिसर्च करती हैं। बी फार्म के बाद आप किसी भी 3 सेगमेंट्स में से एक में जा सकते हैं, मुझे लग रहा है कि जहां पे कि एक बहुत ही अलग तरीके की और बहुत ही स्पेसिफिक जॉब्स आपको मिल जाएगी जो कि कॉमन इन नेचर नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आपको स्पेसिफिकली कंपनीज की लिस्ट बना के जो आपके ज्योग्राफिकल एरियाज में या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे है, वहां पे आपको कंटिन्यूसली अप्लाई करना चाहिए अपना रेज्यूमे और बायोडाटा बना के। और अगर आप कंसिस्टेंटली ट्राई करेंगे तो जरूर 2 से 3 महीने में आपको पक्की जॉब मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी कंपनी। चलिए, और उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द आपको जॉब मिले। और इस बीच संजय चौहान से बात करते हैं, लास्ट कॉलर है हमारे। संजय, स्वागत है, बताइए जी। सर, मैंने ग्रेजुएशन की है बीए में, और उसके बाद कंप्यूटर किया था, और इसके बाद मैंने 4 कंपनियों में जॉब भी किया था, जिसमें लास्ट टाइम मेरा मैनेजर की है इसमें टेक्सटाइल कंपनी में। तो सर, ऐसा कोई मेरे को 8 महीने हो गए अब वहां से जॉब छुड़ी है और कंपनी बंद हो जाती है जल्दी, ऐसा क्यों प्रॉब्लम आती है सर? देखिए, कंपनी का बंद होना आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो मैं आपको बता दूं। और एक आपको अपना फंक्शन चुनना पड़ेगा। आप एक जनरल मैनेजर, एक बोलते हैं ना, मैनेजर एक जनरल कैटेगरी में हो गया और मैनेजर एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। तो मैनेजर एक स्पेसिफिक कैटेगरी में क्या होता है कि आपने बीए किया है और आपने कंप्यूटर किया है, तो आप कुछ एमआईएस की या एनालिसिस की या कोई भी एक सेगमेंट पकड़ लीजिए स्पेसिफिक, एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई भी आपको जो लगता है जो आप कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन का, चैनल का, लॉजिस्टिक का, कोई भी एक फंक्शन पकड़िए आप और उस फंक्शन स्पेसिफिक में काम कीजिए। जब आप आपकी फंक्शनल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, और उस केस में अगर कंपनी बंद भी होती है तो आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको इमीडिएट दूसरी जॉब मिल जाएगी उस फंक्शन में किसी भी दूसरी कंपनी में। बिल्कुल। और अब एक्चुअली वक्त की बहुत कम है सुनील जी, लेकिन चलते चलते हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि मीडिया सेक्टर में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं? देखिए, मीडिया एक बहुत ही बड़ा और हैपनिंग सेक्टर है, और
अगर मैं समय की बात करूं तो पिछले 10 से 15 सालों में इसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एक समय पर ये रिस्ट्रिक्टेड था प्रिंट पे, प्रिंट के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हुआ। आज के डेट में मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और उसके बाद ये डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है। यानी आज की डेट में कंटेंट से लेके इनपुट, तो मीडिया में मल्टीपल तरह के जॉब है। एक तो एक टिपिकल प्रोडक्शन हाउसेस होता है जहां पे कि वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से आपको हर तरह की जॉब मिलती है, चाहे आप एक जर्नलिस्ट से लेके आप प्रोग्राम एडिटिंग से लेके हर तरह के। बट अगर हम आज की डेट में न्यू एज देखें कि डिजिटल जो बिजनेसेस हैं, जो डिजिटल बिजनेस में ग्लोबल रिक्वायरमेंट है मीडिया के प्रोफेशनल्स की, क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डिजिटाइज कर रही है और उसमें हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। तो वहां पे अगर चैनल की बात करें तो मुझे फिर भी वो लगता है कि सेगमेंट, अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को मैप करें। कुछ ऐसी कंपनी है जो मीडिया कंपनीज को कंटेंट प्रोवाइड करती हैं या मीडिया कंपनीज को इनपुट्स प्रोवाइड करती है और वो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनीज हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। मैं इंडिया स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूं। तो इन सबको पुट टुगेदर आप करेंगे तो मीडिया में बहुत जॉब है मेरे हिसाब से, बट उसे एक सेगमेंट आपको डिफाइन करके उसके पीछे फॉलो करना पड़ेगा और अच्छी जॉब आएंगी। वक्त की बहुत कमी है, अदरवाइज आपसे बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी है। फिलहाल अब आप हमारे शो में आपने इतनी सारी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। और इसी के साथ अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी है 2014 में आप सबके लिए नौकरियों की, रोजगार की, तो मौका मत गवाइएगा और कोशिश अपनी बरकरार रखिएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।